हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयशा पांडे। आज हम पढ़ेंगे निगमीय नियोजन की आवश्यकता या महत्व, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। इसके पूर्व के वीडियो में हमने नियोजन की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। निगमीय नियोजन का महत्व क्या है, क्यों हम इसको अपनाते हैं, आज हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। निगमीय नियोजन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे नियोजन की बढ़ती आवश्यकता या महत्व को हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है व्यावसायिक संस्थाओं का बढ़ता हुआ आकार। पिछले कुछ दशकों से व्यावसायिक संस्थाओं के आकार में आशातीत वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। उनके बाजार किसी देश, प्रदेश या शहर की सीमा को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश कर गए हैं। उत्पादित उत्पादों की संख्या एवं मात्रा में वृद्धि की कल्पना से परे हुई है। ऐसे में निगमीय नियोजन अपरिहार्य होता जा रहा है या बहुत ज़रूरी हो रहा है किसी भी संस्था के लिए। ऐसा करके ही वातावरण की अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को पूरा किया जा सकता है। सेकंड है संस्थाओं का व्यवस्थित विकास। एक विद्वान ने लिखा है, निगमीय नियोजन संस्था के विकासमान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूह रचनाएं निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो निगमीय नियोजन संस्था के व्यवस्थित विकास एवं प्रगति में योगदान देता है। ऐसा नियोजन संपूर्ण संस्था को वातावरण उन्मुखी बनाने में योगदान देता है, जिससे संपूर्ण संस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए एक अन्य विद्वान ने यह भी लिखा है कि निगमीय नियोजन संपूर्ण संस्था के विकास का सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यावसायिक जटिलताएं, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज। वर्तमान में व्यावसायिक कार्यों की जटिलताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में व्यावसायिक कार्यों से संबंधित लोगों के समूहों या संगठनों तथा उनके आचार विचार, व्यवहार एवं वातावरण को समझना एवं उसी अनुरूप व्यूह रचना बनाना आवश्यक हो गया है। अतः व्यूह रचनात्मक निगमीय नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता बनती जा रही है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा व्यवसाय का अभिन्न स्वाभाविक लक्षण है, जिसे टाला नहीं जा सकता। किसी भी व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही पड़ता है। यह प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे संस्थाओं के लाभों पर भारी दबाव उत्पन्न हो गया है और लाभ निरंतर घटते जा रहे हैं। इससे संस्थाओं का अस्तित्व भी गंभीर संकट में दिखाई दे रहा है। निगमीय नियोजन प्रतिस्पर्धा के एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। फिफ्थ है वातावरण के खतरे एवं अवसर। निगमीय नियोजन का महत्व वातावरण में व्याप्त खतरों एवं उपलब्ध अवसरों के कारण भी बढ़ रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, तकनीकी वातावरण में भारी परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों की गति भी निरंतर बढ़ रही है। लोगों की इच्छाएं
आवश्यकताएं, रुचियां, मान्यताएं, नैतिक मूल्य निरंतर तीव्र गति से बदल रहे हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप प्रबंधकों के समक्ष कुछ संकट या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्हें कुछ अच्छे अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। निगमी नियोजन के द्वारा अच्छे अवसरों का लाभ उठाकर संकटों या खतरों का भली प्रकार से सामना किया जा सकता है। 6 पॉइंट है हमारा सीमित संसाधन। आधुनिक युग में संस्थाओं को सीमित संसाधनों के बीच कार्य करना पड़ रहा है। प्रभावी एवं अच्छे मानवीय, वित्तीय, भौतिक तथा सूचना संसाधन अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत ऊर्जा, परिवहन संसाधन आदि तो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इन सभी सीमित संसाधनों के बीच संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी निगमी नियोजन करना ही पड़ेगा। 7 लास्ट पॉइंट है हमारा उच्चावचन। वर्तमान युग में भारी उच्चावचन, जिसे हम फ्लक्चुएशन कहते हैं, देखने को मिल रहे हैं। इनसे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और होती रहती हैं। कभी कभी तो इनसे संस्था का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। निगमी नियोजन ऐसे उच्चावचनों का समुचित प्रबंध करने में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त निगमी नियोजन की आवश्यकता या महत्व कई अन्य कारणों से भी हैं, जिसका कि अध्ययन हम पूर्व में नियोजन के महत्व के अंतर्गत भी कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।